अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों के बीच में ठेलम ठेला। यहाँ से लोमस ऋषि आश्रम तक ये जाता है, तो उसके बीच में जो भी चीजें हैं उसको पूरा हम आपको विस्तृत स्टोरी इसका बताएंगे कि आखिर इसका औचित्य क्या है लक्ष्मण झूले का। लक्ष्मण झूला की कल्पना ऐसे की गई थी कि बारिश के दिनों में जो त्रिवेणी संगम नदी के मध्य में कुलेश्वर नाथ का मंदिर है, वहाँ पूजा आदि कार्यक्रम नहीं हो पाता था। जहाँ पर गंगा आरती होती है, महानदी आरती होती है, वहाँ हम खड़े हैं। वहाँ हम देख सकते हैं लगभग 100 फीट से अधिक चौड़ाई का एक पक्का निर्माण। लगभग ये 100 फीट के आसपास आ रहा है, स्टेयर सहित। जो सीढ़ी के नीचे एक भाग से सीढ़ी का हिस्सा और तटबंध का हिस्सा अलग है। नदी के गर्भ में महज 15 दिनों की व्यवस्था के लिए। तो ये तो निर्माण वहां तक भी तट तक हो सकता था, तट तक हो वहां पे घाट हो सकते थे। और मैंने तो ऐसा भी व्यवस्था देखा है जब यहाँ लकड़ी के तखत लगा के उस पे ये आयोजन संभव होता था। अभी अब जब नया मेला मैदान चौबे बांधा पहुंच गया है, वहां पर भी नदी के गर्भ में एक लंबा निर्माण किया गया है। ये मार्ग नया मेला मैदान जाने के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने अभी बताया कि चौबे बांधा में मेला पक्का निर्माण हुआ है। अगले फेज में हम वहाँ चलेंगे, वहाँ भी हम देखेंगे कि वहाँ पर भी एक गंगा आरती का घाट बनाया गया है। वहाँ भी ऐसी निर्माण हुआ। इतने सारे घाटों का क्या औचित्य है? क्या बहुत ज्यादा भीड़ होती है? लाखों करोड़ों की भीड़? कभी नहीं, प्रयागराज की तरह कभी नहीं। तो ये कल्प कुंभ का हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से इन लोगों की जो दिक्कतें यहाँ पे दिख रही है, तो कल्प कुंभ आगे आने वाले दिनों में इसका आयोजन बेहद मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, लगभग समाप्ति की ओर है। ये बहुत ज्यादा उथली हो गई है। ये भविष्य में जब कभी बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, तो चूंकि सतह उथली होने के कारण पानी का जब बहाव होगा, तो दोनों शहरों के तबाही से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तो नदी कहीं दिख नहीं रही है, नाले की व्यवस्था टाइप की एक बनाया गया है कि कैसे भी थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे रुक जाए, इसके लिए भी थोड़ी बहुत वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हर एक एंगल से आपको दिखा रहे हैं। ये लक्ष्मण झूला के इस पार की तस्वीर है, जहां भी तहस नहस कर दिया गया है महानदी के स्वरूप को। दूसरे फेज में आप सभी का स्वागत है। राजिम वाले लोगों का भी स्वागत है, नवापारा वाले लोगों का भी स्वागत है और छत्तीसगढ़ के लोगों का भी स्वागत है। हम जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल्प कुंभ की जो कल्पना थी, उसके बाद आज क्या हालात है, कुंभ के मेले के आयोजन के बाद हम उसकी पोल खोलने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। सेकंड फेज ये हमारा है, फेज 2। फेज 2 में क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको भी आपको बता देता हूँ। पहले तो उस तस्वीर को दिखाएं। ये लक्ष्मण झूले की तस्वीर है। लक्ष्मण झूला होने के बावजूद लक्ष्मण झूला कहाँ से कहाँ तक जाता है इसे बताएंगे हमारे। ये मामा भाचा मंदिर है, दिखाइए। ये मामा भाचा मंदिर, यहाँ से लोमस ऋषि आश्रम तक ये जाता है, तो उसके बीच में जो भी चीजें हैं उसको पूरा हम आपको विस्तृत स्टोरी इसका बताएंगे कि आखिर इसका औचित्य क्या है लक्ष्मण झूले का। हमारे साथ फिर एक बार मौजूद है मनीष जैन जी। मनीष भैया, आप विस्तार से बताइए। पहले लक्ष्मण झूले की बात करते हैं, उस तरफ का हमने बता दिया है। लक्ष्मण झूला की कल्पना ऐसे की गई थी कि बारिश के दिनों में जो त्रिवेणी संगम नदी के मध्य में कुलेश्वर नाथ का मंदिर है, वहाँ पूजा आदि कार्यक्रम नहीं हो पाता था, क्योंकि पानी भरे होने के कारण वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं था। इसलिए इसकी कल्पना की गई थी और ये दर्शन सहज सुलभ हो सके सभी अवसरों पे, इसलिए बनाया गया था। उसके साथ में मेला के निमित्त से मैंने पूर्व में भी कहा था कि 15 दिन का मेला, वर्ष में मात्र 15 दिन का मेला भरता है, जिसके लिए यहाँ पर अभी हम खड़े हैं जो गंगा आरती घाट है, जहाँ पर गंगा आरती होती है, महानदी आरती होती है, वहाँ हम खड़े हैं। वहाँ हम देख सकते हैं लगभग 100 फीट से अधिक चौड़ाई का एक पक्का निर्माण। नाप लें। बिल्कुल, अभी मैंने नापा है। अच्छा, आपने नापा है? साथ ओके। लगभग ये 100 फीट के आसपास आ रहा है, स्टेयर सहित। जो सीढ़ी के नीचे एक भाग से सीढ़ी का हिस्सा और तटबंध का हिस्सा अलग है। अच्छा, वो 100 फीट से अधिक का पक्का निर्माण गर्भ में, नदी के गर्भ में महज 15 दिनों की व्यवस्था के लिए।
गंगा आरती मात्र 15 दिनों तक इसका आयोजन होता तो है। ये तो निर्माण वहां तक भी, तट तक हो सकता था, तट तक हो वहां सकता पे घाट हो सकते थे। और मैंने तो ऐसा भी व्यवस्था देखा है जब यहाँ लकड़ी के तखत लगा के उस पे ये आयोजन संभव होता था। उस व्यवस्था में मैं स्वयं शामिल रहा हूँ, मैंने देखा उसको करीब से। और ये जो पक्का निर्माण कर दिया गया है सिर्फ 15 दिन के लिए, और ये तो जो पहले नदी के गर्भ में जो होता था पूरा आयोजन उस समय की बात है। अभी अब जब नया मेला मैदान चौबे बांधा पहुंच गया है, वहां पर भी नदी के गर्भ में एक लंबा निर्माण किया गया है, पक्का निर्माण, ऐसी बगैर एनजीटी की अनुमति के। और वहां का औचित्य समझ में नहीं आया, सिर्फ 15 दिनों के लिए वो मार्ग तटबंध तक तो फिर भी सही था। अब हो ये गया है कि बाकी जगह में छोड़ के ये जो शहर के, दोनों शहर के बीच का ये जो भाग है, यहाँ बस नहीं हो रहा है, बाकी चौबे बांधा से लेके इधर पारा गांव से लेके अवैध रेत का उत्खनन बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। तो उसके कारण नदी का स्वरूप और बिगड़ता जा रहा है, दोनों तरफ से। अच्छा, इस तरफ से और उस तरफ। हाँ, और ये सतह चूंकि लगभग प्रतिबंधित है, इसलिए ये बहुत ज्यादा उथली हो गई है। ये भविष्य में जब कभी बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, तो चूंकि सतह उथली होने के कारण पानी का जब बहाव होगा तो दोनों शहरों के तबाही से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए नदी की सफाई के साथ साथ ये कम से कम 2 मीटर गहरी इसकी खुदाई होना चाहिए। पुरातत्वविदों से जब मैंने बात की थी तो उनका कहना था कि कम से कम 2 मीटर की खुदाई होना चाहिए, क्योंकि पूरी नदी जो है मुरम पट पट के ये मैदानी स्वरूप में बदल गई है। अब नदी का तो सिर्फ नाम रह गया। दिखाइए, मैदानी स्वरूप को भी दिखाइए। यहाँ तो नदी कहीं दिख नहीं रही है, नाले की व्यवस्था टाइप के का बनाया गया है कि कैसे भी थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे रुक जाए, इसके लिए भी थोड़ी बहुत वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और ये जो महानदी की आरती के लिए बनाया गया था, हाँ, पानी रोक के, ये जो एक अप्रोच रोड बनाई गई है, इसके दोनों बाजू से रेत उठाई गई है, और आप किनारे किनारे देखेंगे बहुत ज्यादा गहरी है, और बोरिया यहाँ भी पटी पड़ी है। ऐसी बोरिया लाखों की संख्या में पूरे नदी क्षेत्र में आपको यत्र तत्र मिल जाएगी। जूम करके उस क्षेत्र को दिखाइए। ये हम आपको कोशिश कर रहे हैं राजिम कल्पकुंभ की पूरी तस्वीर दिखाने की, हर एक एंगल से आपको दिखा रहे हैं। ये लक्ष्मण झूला के इस पार की तस्वीर है, जहां भी तहस नहस कर दिया गया है महानदी के स्वरूप को। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जल संसाधन विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये बैनर में लिखा हुआ ही बस आप देख पा रहे हैं, बाकी यहाँ पे स्वागत करने लायक कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जल संसाधन विभाग ही सबसे ज्यादा यहाँ पे जिम्मेदार है राजिम कल्पकुंभ को सत्यानाश करने में या फिर इसका विनाश करने में। देखिए, यहाँ आपको दूर दूर तक के महानदी का पानी जो है वो गायब दिखेगा, मतलब महानदी के स्वरूप को भी यहाँ बदला जा चुका है। भले यहाँ पे एक आप एनीकट भी देख पा रहे हैं, ये एनीकट भी कोई काम का नहीं, पानी रोकेगा, पानी रोकने के लिए एनीकट बनाया जाता है, लेकिन आखिर ये क्या रोके। और इसके साथ में जो ये निर्माण है भैया, ये जो मुरुम का रास्ता जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? अब ये देखिए, फिर से मुरुम का खेल चालू हो गया। ये मार्ग जो है अभी आप जो देख रहे हैं, ये मार्ग नया मेला मैदान जाने के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने अभी बताया कि चौबे बांधा में मेला पक्का निर्माण हुआ है, वहां तक पहुंच के लिए है। अच्छा, अगले फेज में हम वहां चलेंगे, वहां भी हम देखेंगे कि वहां पर भी एक गंगा आरती का घाट बनाया गया है, वहां भी ऐसी निर्माण हुआ है। इतने सारे घाटों का क्या औचित्य है? समझ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लाखों करोड़ों की भीड़? कभी नहीं, प्रयागराज की तरह कभी नहीं। मेरा तो यहाँ मैं बरसों से देख रहा हूँ। अच्छा, साल दर साल राजिम कल्पकुंभ में भीड़ बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। तो कम हो रही है तो घाटों को बढ़ाना ये तो समझ के बाहर है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने का एक नायाब तरीका निकाल रखा है। इस वर्ष बहुत ज्यादा यहाँ पे रुझान कम देखने को मिला लोगों का। ये तो प्रतिवर्ष कम होते जा रहा है। मैंने पिछले वर्ष बहुत करीब से देखा था, और इस बार भी वही शिकायत।
आम लोगों के, अच्छा उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेला का जो स्वरूप था पहले संस्कृति से जुड़ा हुआ स्वरूप था। स्थानीय लोग उसमें सहभागिता करते थे। मेले आयोजन के लिए एक जंबो कार्यकारिणी टीम बनी रहती थी जिसको टास्क फोर्स समिति बोलते थे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, कुछ गणमान्य नागरिक गण, पत्रकार साथी हमारे और ऐसे विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त लोग, ऐसे सब रहते थे। उनके सलाह मशविरा करके एक आयोजन को भव्यता दी जाती थी। के अलावा उसमें लगने वाले सभी काम स्थानीय लोगों को मिलता था। प्राथमिकता स्थानीय लोगों। उससे होता ये था कि जब स्थानीय लोग काम करते थे तो वो बड़ी तन्मयता के साथ करते थे कि हमारे क्षेत्र में आयोजन हो रहा है तो हम बेहतर से बेहतर कैसा काम करें। पिछले 3 वर्षों से शासन ने एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया है। ये राजिम मेला का स्वरूप को जो है वो इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम बना दिया है। इवेंट मैनेजमेंट का खेल, और उसके चलते लाखों रुपए का पेमेंट खाली इवेंट मैनेजमेंट, मतलब कोई बीच का दलाल भी सेट कर दिया गया है। बिल्कुल, टेंडर को इधर उधर कर सके और पैसे का गबन के लिए एक दलाल रह सके जो इधर भी पैसा दे सके और इधर भी लूटपाट का एक माध्यम तय किया। इस बार तो हुआ ना, जब टेंडर निकला तो महज 3 दिन में अनाउंसमेंट कर दिया गया कि उक्त कंपनी को ये टेंडर दिया जाता है, जबकि किसी भी टेंडर की प्रक्रिया जो है मिनिमम 20 दिन की रहती है कि 20 दिन आपको समय देना है। पर ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ये इसी से समझ में आता है कि अधिकारियों की उस इवेंट मैनेजमेंट से सेटिंग रही है, क्योंकि 2 साल पूर्व भी यही इवेंट मैनेजमेंट वाला इसी मैदान में आके कार्यक्रम को किया था। वो इतनी अव्यवस्थाएं रहती थी, वो जो जिस वीडियो का जिक्र आपने पिछले फेज में किया है रोहित साहू वाला, ये उसी मैनेजमेंट के कारण मिसमैनेज हुआ है। क्योंकि ये तो एक हाई प्रोफाइल मामला था, चूंकि विधायक जी से की नाराजगी से जुड़ा वाला विषय था करके संज्ञान में आया है। आम पब्लिक वहां पहुंच ही नहीं पाती थी। एक तो इवेंट वालों की मनमानी और दूसरा पुलिस प्रशासन की दादागिरी, और इवेंट मैनेजमेंट वालों की भी गुंडागर्दी देखी गई। उनकी गुंडागर्दी तो खुले रूप में चलती थी। उनके लोग, चूंकि यहाँ आयोजन कौन था, जिला प्रशासन गरियाबंद, जिलाधिकारी अपने उइके सर जो डीएम है उनकी तक नहीं सुनते थे इवेंट वाले। किसी भी चीज के लिए यदि वो निर्देश देते थे तो वो उनको भी हल्के में लेके टाल देते थे उनकी बात को। इसीलिए ये मिसमैनेजमेंट हुआ और उसका कारण हमको आज तक समझ में नहीं आया। पूरी लाइटिंग शोबाजी बहुत ज्यादा रहेगी, दर्शक के नाम पे कुछ नहीं, खाली कुर्सियां रहती हैं। जैसे मैंने बताया, मैथिली ठाकुर वो नाराज होके गई, सुरेंद्र दुबे वो नाराज होके गए। एक कार्यक्रम बस ऐसा था जो हंसराज रघुवंशी का जो पिछले साल हुआ था। इस बार भीड़ बढ़ी कि जो अपने छत्तीसगढ़ की बेटी है आरू साहू, उसका कार्यक्रम था। उस दिन लगी भीड़ कि हाँ भीड़ देखने आई है, वो आरू साहू को देखने, आरू साहू के लिए, क्योंकि आरू साहू आज एक बड़ा नाम है, छत्तीसगढ़ की बेटी है और उसके कार्यक्रम को लोग बहुत चाव से देखते हैं। उस दिन से भीड़ देखने मिली थी। बाकी दिन पूरा मेला मैदान खाली रहा, वो तो निपटना था ना। उस बीच अधिकारी सुनने को तैयार ना कुछ नहीं। इवन कई बार तो ऐसे मामले आए जब पत्रकारों को भी रोका टोका गया था। वो लड़ झगड़ के फिर भी पहुंच जाते थे क्योंकि उनको कवरेज करना रहता था। पर आम आदमी कहाँ कर पाएगा ये चीजें। आम आदमी इसीलिए धीरे धीरे दूरी बना लिया है। अब उसको आस्था का विषय क्या रह गया, सिर्फ मंदिर दर्शन पूजन पाठ अभिषेक, उसके बाद वो चले अपने घर। वहां तक कौन इतना झगड़ा करके जाएगा। तो ये कल्पकुंभ का हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से इन लोगों की जो दिक्कतें यहाँ पे दिख रही है, तो कल्पकुंभ आगे आने वाले दिनों में इसका आयोजन बेहद मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, लगभग समाप्ति की ओर है। यदि ऐसे ही चलते रहा, जब तक स्थानीय लोगों की सहभागिता नहीं होगी, इस आयोजन को साकार रूप देना मुश्किल है। वो सिर्फ नाम का रह जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आज का नहीं है, सरकारें भी हमने देखा है, ये सभी को एकदम स्थायी डेट रहता है, एकदम निर्धारित है कि माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि, उसमें तारीख का कोई उल्लेख नहीं, तिथि से हिसाब से चलना है, चाहे वो फरवरी में पड़े, मार्च में पड़े, कभी भी पड़े। जब शासन को मालूम है कि माघ पूर्णिमा से होना है, शिवरात्रि तक चलना है, तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती पहले? क्यों नहीं की जाती?
भूपेश सरकार में जब ताम्रध्वज साहू मंत्री थे, उन्होंने चौबे बांधा की लगभग 54-56 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी, मेला के नाम से आरक्षित की थी, और उन्होंने मंच से ही कहा था कि इस पे हम स्थायी निर्माण कराएंगे और पूरा कार्यक्रम वहीं होगा। बार बार हर साल ऐसी खर्चा कर करके आज तक हासिल कुछ नहीं आया। वो मैदान ज्यों का त्यों पड़ा है, और वहां जब हम चलेंगे तो वहां की स्थिति तो देखने लायक और है। पूरे मैदान से जगह जगह से मिट्टी खोद के तटबंध बनाने में ठेकेदार ने उपयोग कर लिया है। पूरे मैदान को खोद दिया गया है वहां। तो ये मेला का स्वरूप रहा है, और उसके लिए ये खेल रचा गया है कि वहां से इसमें भी एक लाइन सूट कर रही है जी। मैं अक्सर कहता हूँ, अंधा गुरु बहरा चेला दोनों के बीच में ठेलम ठेला। बस वही बात है यहाँ। भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं है, पराकाष्ठा पार कर चुकी है। अधिकारी बेलगाम हो रखे हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो हैं उनका ध्यान इस ओर है ही नहीं है। जनता करे तो करे क्या, किसके पास गुहार लगाए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये विषय बेहद गंभीर है और आगे जा करके इसकी चर्चा देश में भी होनी चाहिए कि आखिर राजिम में हो क्या रहा है। क्या नेताओं के आश्रय में हो रहा है, अधिकारियों के पाले में सब कुछ है फिर भी हो रहा है, और जो दलाल का भूमिका निभा रहे जो लोग हैं, वे लोग आखिर इस कल्पकुंभ को विनाश की ओर क्यों ले जा रहे हैं, क्यों सोची समझी साजिश के तहत राजिम को खत्म करने का एक खाका तैयार हो रहा है, ये भी बड़ी देखने वाली बात है। फिलहाल फेज 2 के लिए इतना ही है। फेज 3 में हम आपको दिखाएंगे चौबे बांधा में जो जमीन अधिकृत की गई थी उसका क्या हाल है, कुंभ का जो मेला आयोजित किया जाता है उसमें जो मेला आयोजन स्थल परिवर्तन हुआ उसका क्या हाल है, उसकी भी हम आपको ग्राउंड की तस्वीरें दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।